नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के एनालिसिस में। आज हम 27 अप्रैल से 2 मई तक के करीब 18 शिफ्टों के 400 400 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन हिंदी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैथ के भी मिक्स हों, और वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे इसमें वो जीएस के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग एक बार जरूर गो थ्रू हो जाएं। और क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ही आ रहे हैं, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, टॉपिक सेम हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको पसंद आएगा तो बताना, ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के भी अलग अलग मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1760 में, ठीक है। और अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी, और इनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है। जैसे एक रोम्बस का जो परिमाप है वो 68 है, और विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। तो दोनों विकर्णों का अनुपात पूछा है, तो इसका बी होगा, ठीक है। इसको मैथ वाले में हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह है इंदिरा गांधी, ठीक है। इनको 71 में मिला था। और मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था? वो मिला था अरुणा असफ अली, पहली महिला, ठीक है, मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम क्या करता है? अपशिष्ट से निपटान और पाचन, वेस्ट डिस्पोजल एंड डाइजेशन, ठीक है। और इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? हानिकारक पदार्थों या खराब अंगों को पचाकर नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? शाबाश, इसका ये सी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष की थी? और ये की थी 1987 में। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने एक साथ की थी, ठीक है। और उसी वर्ल्ड कप में वनडे में 60 से 50 कर दिया गया था ओवरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? और यह है 360। आज तक वित्तीय आपातकाल कभी लगी नहीं है ऐसे, ठीक है। कल शब्द का सही विलोम क्या है? कल का आज हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं खास। संताल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था 1855 में स्टार्ट हुआ था। 55 से 56 के बीच में चला था ये, ठीक है। और इसी इसी के उपलक्ष्य में झारखंड में 30 जून को हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि 2:50 और 7:20 के समय पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाले कोणों का अंतर कितना होगा? ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को हम रीजनिंग में करेंगे, अभी आप खुद करना चाहें तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका, 38 - 11/2m। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यह चिल्का झील है, ठीक है। ये सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत पहली भारतीय आर्द्रभूमि वेटलैंड बनी थी। द प्लेस ऑफ इल्यूजन उपन्यास के लेखक कौन है? ये है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। यह उपन्यास द्रौपदी पंचाली के दृष्टिकोण से लिखी गई महाभारत की पुनरावृत्ति है, ठीक है। चित्रा बनर्जी ने रामायण पर आधारित द फॉरेस्ट ऑफ एंटेनमेंट्स भी लिखी है। और श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है भारत में? यह कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। इन्होंने जो ऑपरेशन फ्लड चला था उसके बाद भारत जो है दुग्ध उत्पादन में सबसे टॉप की कंट्रीज में से एक था। और ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मुख्यालय आनंद गुजरात में है। 50 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उल्टा करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? और ये प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 239 आर्टिकल में दिया गया है। और दिल्ली और पुदुचेरी में उनको जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक को एलजी कहा जाता है, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और यहाँ पे जलोढ़ एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है। ईश्वर शब्द का
शुद्ध रूप क्या है ईश्वर का है ईश्वर, ये सी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक है। अगर पृथ्वी पर आपका भार 60 kg है तो चंद्रमा पर 10 kg रह जाएगा। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 67 से 69 के बीच में। ठीक है। यह युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था और इसकी समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी। और हैदर अली को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। हैदर अली की बेटी टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ठीक है। अक्षर शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? और इसके अक्षर ये वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1956 में हुई थी। 1 सितंबर 1956 को 245 से अधिक निजी बीमा कंपनियों के विलय के बाद की गई थी। ठीक है। LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका आदर्श वाक्य योग क्षमे वहम में हम ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सती प्रथा को रोकने के लिए कानूनी कदम उठाने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने की भी काफी भूमिका रही है इसको उन्मूलन में, इसके उन्मूलन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के वर्तमान नियंत्रक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ये है आपके संजय मूर्ति। संजय मूर्ति ने 21 नवंबर 2024 को भारत के 15वें कैग के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और ये कैग कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है आपके 148 आर्टिकल में। ठीक है। हस्ताक्षर शब्द का शुद्ध रूप क्या है? हस्ताक्षर का हस्ताक्षर ये बी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है। 2016 में माजुली भारत का पहला ऐसा द्वीप बना जिसे पूर्ण जिला घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? और ये किस मॉडल पर आधारित थी? हेराट डोमर मॉडल पे। ठीक है। और जो दूसरी थी वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे। और पहली पंचवर्षीय योजना हमने कृषि क्षेत्र पे फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुख्यात शब्द का सही विलोम क्या है? कुख्यात कुख्यात का यहाँ पे बी और सी, विख्यात और प्रख्यात दोनों है। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात। पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी अंगक कौन सा है? और ये होता है क्लोरोप्लास्ट, हरिक्लोवक। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है और इसको हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, किचन ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। ठीक है। नेग्लेक्ट शब्द का सबसे उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? उपेक्षा करना होता है नेग्लेक्ट का। ठीक है। उपेक्षा करना। चार वेदों में से कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और कला से संबंधित है? संगीत से संबंधित सामवेद। ठीक है। 100 याद रखना, संगीत से संबंधित सामवेद है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 32, मगध के शासक बिंबिसार की हत्या किसने की थी? ये उनके बेटे अजातशत्रु ने की थी बिंबिसार की हत्या। ठीक है। बिंबिसार ने बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन पाने की उत्सुकता में अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु को इतिहास में कुणिक के उपनाम से जाना जाता है। कवियत्री का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? कवियत्री का है कवियत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2025 का कैलेंडर भविष्य में किस वर्ष दोबारा हूबहू समान होगा? और हूबहू कब होगा? 2031 में। देखिए, जब वर्ष के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है तो वह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। तो ठीक है, 4 से भाग देने पे 1 आ रहा है तो +6 हो जाएगा तो 2031। और यदि शेषफल 0 आता है
इसका मतलब लीप लीप ईयर है तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, ये याद रखना नेक्स्ट शिफ्टों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किदाम्बी श्रीकांत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे? किस वर्ष बने थे? ये बने थे 2021 में। श्रीकांत ने 2021 में स्पेन में आयोजित चैंपियनशिप में सिल्वर जीत कर यह इतिहास रचा था। और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन है? और इस दिन सप्ताह का कौन सा दिन है? ये सोमवार आता है। ठीक है, जब रीजनिंग करेंगे तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। पहले आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियन कौन थे? ये थे विलेम स्टेनिटीज। ठीक है, ये 1886 में पहले आधिकारिक विश्व चैंपियन बने और उन्हें आधुनिक शतरंज का जनक माना जाता है। और विश्वनाथ आनंद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नवंबर 2024 में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया? और किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। और फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल मैच्योरिटी कानून लागू किया है, याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? और किसके लिए? चिदम्बरा के लिए दिया गया था। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा के सबसे पहले साहित्यकार थे जिन्हें चिदम्बरा के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने जीते थे आपके 7, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। ठीक है। और भारत कौन से स्थान पर रहा था? 48 नंबर पे रहा था। भारत की पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? एंटी ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम, उसका नाम है भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र को ड्रोन के झुंड, स्वाम जिसको कहते हैं, का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है, जो 10 सेकंड में 64 मिसाइलें दाग सकता है। ये एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम में क्या होगा? 4, 8 और 12, इसका तो एलसीएम लिया जाएगा। और जो नीचे के हैं 7, 14 और 21, इसका एचसीएफ लिया जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? इनका हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा इसका। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? और ये कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 71 आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है? कौन सी अनुसूची में दिया गया है? 7वीं में। 8वीं सूची में क्या दिया गया है? लैंग्वेज दिया गया है। ठीक है, भाषाएं दी गई हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा है? एमएसएमई सेक्टर है हमारा। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। और इसको अर्थव्यवस्था की बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है एमएसएमई को। भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस वर्ष लागू की गई थी? किस वर्ष लागू की गई थी? ये की गई थी 66 से 67 के बीच में। ठीक है। हरित क्रांति के दौरान किसानों की कीमतों में गिरावट से बचाने के लिए 1966 से 67 में पहली बार गेहूं के लिए एमएसपी घोषित किया गया। और इस टाइम पे 23 फसलों पे एमएसपी दिया जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान सर हेनरी लॉरेंस ने किस स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा की थी? किस स्थान पे की थी? लखनऊ में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस वर्ष ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर जारी की थी? कौन से ईयर में? 2019 में। ठीक है, 2019 में पहली बार तस्वीर आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, संथाल संथाल जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किस अवसर पर संथाल नृत्य किया जाता है? कौन से अवसर पे? हार्वेस्टिंग के टाइम पे, फसल की कटाई के टाइम पे। ठीक है। और इस नृत्य में मादल, नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रमुख उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की धड़कन, हार्ट बीट किस प्रकार की शारीरिक क्रिया का उदाहरण है? ये है इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही, जो अपने आप हो रही है, उसको इनवॉल्यूंटरी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यों को केंद्रीय करों का हस्ताक्षरण, टैक्स ड्यूरेशन करने की औपचारिक घोषणा कौन करता है? ये कौन करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसकी चिकित्सा के लिए भेजा था? और ये भेजा था राजा प्रद्योत और महात्मा बुद्ध के। ठीक है, बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत और महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। महात्मा बुद्ध उनके
फ्रेंड थे, ठीक है, और समकालीन भी थे। क्वेश्चन नंबर 53, 1991 में 1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए कौन सी प्रणाली लागू थी? तो कौन सी प्रणाली थी? लाइसेंस राज। 1991 के सुधारों से पहले निजी क्षेत्र के अधिकारों को लाइसेंस राज प्रणाली द्वारा सीमित रखा जाता था, ठीक है। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंस राज को बड़े स्तर पर समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 54, 1956 की औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? और कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने मात्र 14 वर्ष की आयु में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टविंग स्टवंस की हत्या कर दी थी? कौन था? ये थे सुनीता चौधरी और शांति घोष। कहाँ पे? 1931 में कोमिला, अब बांग्लादेश में, सुनीता चौधरी और उनके साथी शांति घोष ने मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। वे युगांतर नामक एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई थी। पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाली एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पुलिस स्टेशन में उसको कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। मुजरिम शब्द का सही अर्थ क्या है? मुजरिम, मुजरिम क्या है? जिसने, वह व्यक्ति जिसने अपना जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो, जिस पर अपराध सिद्ध हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव एक्सियल टिल्ट का प्राथमिक प्रभाव क्या होता है? प्राथमिक प्रभाव क्या होता है? चेंज ऑफ सीजन्स, ऋतु परिवर्तन। अगर वो एक्सियल टिल्ट नहीं होता तो ऋतु में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, सोचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? सोचनीय, ये दूसरा है इसका, ठीक है, सोचनीय, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और ये थे हमारे बी.एन. राव, ठीक है। सर बी.एन. राव को 1976 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में भारत के पहले न्यायाधीश भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 61, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दिल्ली विधानसभा के लिए मंत्रिपरिषद की सीमा 10% निर्धारित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है? और कितने कितने ने? 21 राज्यों ने। 21 राज्यों में सबसे पहले किसने किया था? बिहार ने 2006 में 50% आरक्षण दिया था। कहाँ पे? पंचायती राज में, ठीक है। 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जहाँ पे पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 63, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया? किसको मनोनीत किया है? जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, योगदान के लिए किसे राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है? और ये क्या है आपका? मीनाक्षी जैन को, ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, उनको इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। और मीनाक्षी जैन को 2020 में पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? त्रिपुरा करता है, पश्चिम बंगाल करता है, मेघालय करता है, उड़ीसा नहीं करता, ठीक है। कौन कौन करते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये 5 राज्य करते हैं। और भारत बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लैंड बाउंड्री सबसे बड़ी है, 4096.7 किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 65, 1951 के आर्थिक सुधारों से पहले भारत ने निजी क्षेत्र के अधिकारों को किस प्रणाली द्वारा मुख्य रूप से सीमित किया गया था? किसके द्वारा? लाइसेंस राज के द्वारा, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में पहली खेप किसकी भेजी थी? हमने सबसे पहले गेहूं भेजा था उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत से सामान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? और कौन सा था? हमने सबसे पहले जो डेवलप किया, कांडला, ठीक है। कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिम भारत की व्यापार व्यापार को संभालने के लिए गुजरात में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया।
और इसका आज का नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह स्क्वाज। और ये एक टाइडल बंदरगाह, जो ज्वारीय बंदरगाह भी है। क्वेश्चन नंबर 68, लड़कों में यौनारंभ, पुबर्टी जिसको कहते हैं, की शुरुआत का सबसे पहला और मुख्य शारीरिक संकेत क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? वृषण, जो वृषण है उनका आकार बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर हो जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होगा? सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदा के रूप में किसे जाना जाता है? और ये किसको जाना जाता है? चरक को। चरक को, आचार्य चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है, धन्वंतरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वेक्षण करना। ठीक है। एनएसएसओ द्वारा एकत्रित डेटा का उपयोग सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट या फीडबैक देता है तो इस संचार को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1992 से 97 के बीच भारत के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? उस टाइम पे शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है। उस टाइम पे 4 प्रधानमंत्री चेंज हुए थे, नरसिम्हा राव से गुजराल तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है? ये भारत के किस भाग में स्थित है? मध्य भारत में। ठीक है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। और कहाँ पे स्थित है? ये पंचमढ़ी में। जब फ्रांसीसी पहली बार भारत आए थे तो उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उनका प्राथमिक उद्देश्य तो था ट्रेड करना। ठीक है। और किसमें? मसालों, रेशम और सूती वस्त्रों का व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली है? मांड है किसके? राजस्थान की। हाँ, राजस्थान की एक समृद्ध लोक गायक शैली है, जिसकी उत्पत्ति जैसलमेर और मारवाड़ क्षेत्रों में हुई हुई थी। ठीक है। और पधारो महाराज देश, ये भी मार शैली का ही है। क्वेश्चन नंबर 77, केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई संकुचन मौद्रिक नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मुख्य रूप से क्यों अपनाता है? क्यों अपनाता है? क्योंकि मुद्रास्फीति, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर बाजार में नकदी लिक्विडिटी कम कर देता है। संकुचन मौद्रिक नीति को डियर मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित ऐतिहासिक श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ये हुगली नदी। ये कहाँ पे? बंगाल में है। ठीक है। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1858 में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना आधुनिक डिग्री प्राप्त करने वाला संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 79, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? 2016 में किया गया था। स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों की महिलाओं को धुआं मुक्त ईंधन प्रदान करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है? और ये निहित है आपके राज्यपाल, गवर्नर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, अप्रैल 2026 में 25,000 मीटर रेस वॉकिंग में 19 मीटर के बैरियर को तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन बने? कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। नितिन गुप्ता अप्रैल 2026 में रेस वॉकिंग में एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाकर यह इतिहास रचा है। ठीक है। और रेस वॉकिंग क्या होता है? इसमें धावक का एक पैर हमेशा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ या बयान के लिए थाने में उपस्थित होने के लिए भेजा गया औपचारिक पत्र क्या कहलाता है? और इसको कहते हैं समन्स या नोटिस कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच
किस वर्ष खेला था? 76 में खेला था, 1976 में। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इससे पहले टेस्ट मैच के दौरान भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? शांता। ये- इस इस पहले टेस्ट में कौन थी? शांता रंगास्वामी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। भारत के प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह से स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? 2035 रखा गया है। ठीक है, 2035 तक, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक प्रशासनिक सुधारों और द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट को समाप्त करने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रशासनिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? भारत की रैंक 116वीं रही है। ठीक है, 2026 के हिसाब से। और फिनलैंड तो टॉप पे बना है कई सालों से। आसमान में बिजली कड़कने, लाइटनिंग का मुख्य कारण क्या है? और इसका मुख्य कारण होता है आपका बादलों के बीच विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का पैदा होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र मुख्य रूप से किस कार्य में सहायता करता है? ये करता है अंतरिक्ष मलबे, स्पेस डेब्रिस की ट्रैकिंग और उपग्रह सुरक्षा में। ठीक है। यह परियोजना अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को मलबे और अन्य खतरे से बचाने के लिए एक चेतावनी प्रणाली है। नेत्र का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 1950 में आयोजित पहले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप को किस देश ने जीता था? ये जीता था अर्जेंटीना ने। इसको हराया था? अमेरिका को हराया था। और कहाँ पे हुआ था? अर्जेंटीना में हुआ था। ठीक है। और फीबा का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मीस स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने आखिरी बार फीफा विश्व कप के लिए किस वर्ष क्वालिफाई किया था? और आखिरी बार कब किया था क्वालिफाई? 1950। उसमें भी टीम जा नहीं पाई थी। ठीक है, ब्राजील में। और भारतीय फुटबॉल टीम का आधिकारिक उपनाम ब्लू टाइगर्स है। ठीक है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। और 19, 25, 37 और 57, उसके बाद क्या आएगा? 87 आएगा। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन को हम ये देख ले, उसका सोल्यूशन दिया है। और ये रीजनिंग के क्वेश्चनों को और मैथ के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए उच्च डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? ये किया गया था 1854 में। ठीक है। सर चार्ल्स वुड ने 1854 में तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को भारतीय शिक्षा की एक व्यापक योजना भेजी थी। उच्च डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। आशीर्वाद शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? आशीर्वाद कौन सा है? ये वाला है, आशीर्वाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो उनका योग 750 है, तो y का मान क्या होगा? ये तो वैसे सिंपल है। 10x इक्वल टू 20y, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो टोटल 3 हो गया। 3 इक्वल टू हो गया 750, तो 1 इक्वल टू 250 हो गया। और किसका पूछा है? y का पूछा है, तो 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह से चालू करने का वर्ष 2035 रखा है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ईसाई शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? ईसाई। ईसाई का कौन सा है? ये वाला ईसाई। ठीक है, ईसाई का ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। ओरछा मध्य प्रदेश का वह कौन सा मंदिर है जो अपनी अनूठी त्रिकोणीय योजना और ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। कोशिका के किस अंगक ऑर्गेनेल में दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में यह बाहरी चिकनी झिल्ली और एक अंदर की मुड़ी हुई झिल्ली, क्रिस्टी जिसको कहते हैं, ये होती है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 99। एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? ये आसान है, कर लेना इसको। इसका 20 आंसर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ही। भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों का उपयोग स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है। और ये तो इंडिया के हो गए, और वर्ल्ड में नॉर्मल बॉल लॉग को माना जाता है।
व्यावसायिक का शुद्ध वर्तनी क्या है? व्यावसायिक का है व्यावसायिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? वो करता है भारत के राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। कौन सा आर्टिकल के तहत? 223 के 323 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा वर्तमान में कहाँ स्थित है? मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इस स्थल की खुदाई 1976-77 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, 4, 11, 38, 159। और नेक्स्ट क्या होगा ये दिया गया है सोल्यूशन यहाँ पे वैसे, और वैसे हम इसको करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल नीति का मुख्य आधार क्या था? और इसका मुख्य आधार था सार्वभौमिक शांति और धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो छिद्दी शब्द के लिए उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका होगा कन्विक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित देश कौन सा है? वो है सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया। 140 150 किलोमीटर दूर है वहां से। ठीक है। इंदिरा का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री चैनल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 108। फील्ड हॉकी मैदान, फील्ड हॉकी पिच की मानक लंबाई कितनी होती है? और ये कितनी होती है? 91.4 मीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार किस दिशा में पाया गया है? और ये किस दिशा में पाया गया है हमारा? ये पाया गया है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। पुलिस शब्दावली में रात के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा नियंत्रण या भ्रमण को क्या कहा जाता है? उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने मार्च 2021 में किस योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है जो हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए है? यह है स्माइल योजना। ठीक है। स्माइल योजना, स्माइल योजना क्या है? स्माइल मतलब सपोर्ट सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज फॉर 2025-26 तक के लिए विस्तारित किया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं उनका पुनर्वास करना। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य हम्पी के व्यापारी मुख्य रूप से किस तटीय क्षेत्र के माध्यम से घोड़ों और मसालों का विदेशी व्यापार करते थे? किसके माध्यम से करते हैं? मालाबार कोस्ट के, मालाबार तट। ठीक है। विजयनगर को किसने 1336 में किसने बसाया था? स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का शुक्रियान्वयन मिशन मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए किया गया है? ये शुक्र की सतह और वातावरण के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114। यदि दो संख्याओं का एलसीएम ये है और एचसीएफ दिया है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो ये दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? किस राज्य का है? यह है गोवा का। ठीक है। कहाँ का है? गोवा का। कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध विज्ञान कथा साइंस फिक्शन उपन्यास फ्रैंकेनस्टाइन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? मैरी शेली है। कौन है? मैरी शेली। इन्होंने 1818 में ये लिखा था, ये उपन्यास लिखी थी। ठीक है। और ये 18-19 साल की थी तभी जब ये उपन्यास इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 117। रामचंद्र शब्द का मुख्य वर्तनी रूप क्या है? इसका है ए और सी दोनों। रामचंद्र ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय झुकाव एक्सियल टिल्ट का मुख्य कारण वैज्ञानिकों द्वारा किसे माना गया है? जब थिया नामक पिंड से टक्कर हुई थी, इस चीज को माना गया है। और कब? 4.5 अरब साल पहले। ठीक है। और उसके बाद ये 23.5 डिग्री टिल्ट हो गया था, जिसकी वजह से आज इधर मौसम में इतना परिवर्तन आता है, जैसे कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई। इसी वजह से, नहीं तो एक जैसा मौसम रहता। राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? गवर्नर के पास होता है। ठीक। गवर्नर अपने, और कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 164 आर्टिकल में दिया गया है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी? और ये कब की गई थी? 25 सितंबर
14 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? किस राज्य का है? गोवा का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गोवा के जो और हैं फुगड़ी, ढालो, देखनी भी शामिल है इसमें। ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर की लेखिका कौन है? लेडीज टेलर की लेखिका कौन है? प्रिया हजेला। यह उपन्यास 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और प्रिया हजेला का पहला उपन्यास है। इस कहानी का मुख्य पात्र गुरुदेव नामक एक सिख व्यक्ति है जो पाकिस्तान से दिल्ली आता है। ठीक है। गुरुदेव। क्वेश्चन नंबर 123, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला किस शैली से प्रभावित है? किस शैली से प्रभावित है? बौद्ध विहार शैली से प्रभावित है। पंचमहल एवं पिरा पिरामिड पिरामिड नुमा 5 मंजिला इमारत है जो मुख्य रूप से बौद्ध विहार शैली से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1969 के 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? कौन सा था? एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर का पौधा किस पेड़ या सहारे पर अ, मटर का पौधा किसी पेड़ या सहारे पर किसके माध्यम से ऊपर चलता है? किसके टेंड्रिल्स, जो उसके पतान होती है, टेंड्रिल्स होते हैं, उसके माध्यम से ऊपर चलता है। मटर के पौधे में टेंड्रिल्स या पतान धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो सहारे को पकड़कर ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? उसके बाद कौन बैठा था? उनका बेटा बिंदुसार बैठा था। ठीक है। कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। और यूनानी लेखकों द्वारा बिंदुसार को अमित्रघात शत्रुओं का वध करने वाला कहा गया। क्वेश्चन नंबर 127, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के उपरांत अंतराल में किया जाता है? जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 वर्षों में होता है, और लेकिन जो महाकुंभ होता है वो होता है 12 कुंभ के बाद 144 वर्ष में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, की औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर। जैसे मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, बारिश, आंधी, ये सब इसी ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स जो होता है कौन जारी करता है? इसको कौन जारी करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता? कौन चुना गया था? ये चुने गए थे विराट कोहली। फाइनल में हम हार गए थे, फिर भी विराट कोहली को 765 रन बनाने के लिए ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है। और कोहली ने इसी टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 50 वनडे शतक बना दिए। ठीक है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? और ये किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 1994 में। यह कानून गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व लिंग चयन या जांच को रोकने के लिए 1994 में पारित किया गया था। ठीक है। इस कानून के तहत लिंग परीक्षण कराना या विज्ञापन देना कानूनी अपराध है और इसमें कैद व जुर्माने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। सिर्फ एक यही ऐसा नोट है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। इसके अलावा सभी नोटों में आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है। और अभी अजय सेठ जो है वो है फाइनेंस सेक्रेटरी, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, प्रसिद्ध गौड़ नृत्य गौड़ डांस मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये किया था माडिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माडिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे किस खेल की विश्व नियामक संस्था है? ये चेस की है। ठीक है। और इसका मुख्यालय लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 135, वैज्ञानिक परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव किस पिंड से टक्कर के कारण हुआ माना जाता है? और ये जैसे हम पढ़ चुके हैं, ये थिया थिया नामक
जो पिंड है उस पर जब टकराया था, जिसकी वजह से 23.5 डिग्री टिल्ट हो गया था। और यही मेन रीजन है कि हमारे यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, राठवानी घेर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में होली के अवसर पर किया जाता है? ये किया जाता है राठवानी घेर, ये किया जाता है गुजरात में। ठीक है, यह गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और ये होली के दौरान 5 दिनों तक चलता है। गुजरात के और नृत्य जैसे गरबा, डांडिया, रास, ये सब भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में बदल जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफासी एक्ट, जो सरफेसी अधिनियम है 2002, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग और फाइनेंस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में रूस ने भारत को किस संगठन की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर सौंप दी थी और किसकी? ब्रिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है? और ये अनुच्छेद 108 के तहत। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा स्पीकर करता है। ठीक है, अधीन शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? उसका शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? अधीन। हिंदी व्याकरण और मानक वर्तनी के अनुसार अधीन किसी के नियंत्रण में होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, एक रोम्बस है समचतुर्भुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोगेशन शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? इंट्रोगेशन का है पूछताछ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? और एंटी ड्रोन मिसाइल का नाम है भार्गवास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास से लिया गया है? और किससे लिया गया है? ये लिया गया है आपका आनंदमठ से लिया गया है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में लिखे गए उपन्यास आनंदमठ से भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, एचसीएफ ये है, तो एलसीएम क्या होगा? ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइडेड बाई एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम होगा। इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से 45, 15 से 90, 360 हो जाएगा। ठीक है, बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीर्वाद, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। सर, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है, तो ये भी रेड क्लिफ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का कैलेंडर हूबहू किस वर्ष के जैसा होगा? ये होगा आपका 2031 के जैसा होगा, पढ़ चुके हैं। समय पालक शब्द का सही अर्थ क्या है? समय पालक का सही अर्थ क्या है? जो कार्य समय पर पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास शब्द का शुद्ध वर्तन क्या है? यह है तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है एसीसी के द्वारा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। इस टाइम पे कौन है? अजय सेठ है, 2025 से। मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक से किसे सम्मानित किया गया? और ये किसको सम्मानित किया गया? विजय शंकर को सम्मानित किया गया। ठीक है, विजय शंकर ने भारत डेनमार्क समुद्र में योगदान के लिए डेनमार्क के राजा द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, कन्फेशन शब्द का हिंदी पत्राचार में सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका अर्थ अपराध स्वीकार करना है। ठीक है, अगर अस्थि ऊतक, बोन टिश्यू और वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू मानव शरीर में किस प्रकार के ऊतकों के उदाहरण है? ये किस प्रकार के ऊतक हैं? ये है संयोजी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, और जो ब्लड है वो भी एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है? नाथुला दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? नाथुला दर्रा। ठीक है, 1962 के युद्ध के बाद इसको, इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, पर 2006 में वापस खोल दिया गया है। और ये फिर एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है, एलसीएम दिया गया है, तो किसी भी संख्या का महत्तम एचसीएफ क्या हो सकता है? और
21 हो सकता है, 42 हो सकता है, क्या है इसमें ऑप्शन? हाँ, तो 21 हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट विश्व स्तर पर मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए, उच्च जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पश्चिमी घाट दुनिया के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक है और अपने अत्यधिक जैव विविधता के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, जब कोई कर्मचारी या छात्र अपने संस्थान से छुट्टी लेना चाहता है तो वह किस प्रकार का औपचारिक पत्र लिख सकता है? वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन, लीव रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होला मोहल्ला उत्सव के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस पवित्र ग्रंथ का पाठ किया जाता है? और किसका पाठ किया जाता है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। ठीक है। और ये होला मोहल्ला की शुरुआत 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1701 में की थी। क्वेश्चन नंबर 161, पुलिस थाने का सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी इंचार्ज कौन होता है? एसएचओ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? सबसे अधिक मौसिनराम मौसिनराम माना जाता है। ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है और दोनों जगह वर्षा बहुत ज्यादा होती है। मौसिनराम में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा रिकैप्चर किस महीने में किया था? किस महीने किया था? काफी बारीक पूछ लिया, सितंबर 1857 में किया था। ठीक है। बारात शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? बारात शब्द का हो जाए बारात। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार ने वर्ष 2024-25 से 28-29 के बीच कितने अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा है? कितने? 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुलिस अधिकारी की रैंक और पहचान मुख्य रूप से किसके माध्यम से पता की जा सकती है? कंधों पर लगे सितारे और नेम प्लेट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167, दिसंबर 2024 के नए नियमों के अनुसार किन स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है? और ये कौन सा है? केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है। केंद्र सरकार ने केवी और जेएनवी जैसे स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए कक्षा 5 और 8 में फेल होने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रोकने का प्रावधान किया है। 2 महीने बाद वो एग्जाम फिर से दे सकते हैं, तो उनको फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, वर्ष 2300 एक साधारण वर्ष में फरवरी, जून और जुलाई और अगस्त के महीनों में कुल कितने दिनों की संख्या क्या होगी? देखिए, नॉन लीप ईयर है तो 28 होगा। 28, जून में 30 और जुलाई में 31 और अगस्त में 31, तो कितने हो गए? ये हो गए 120 हो गए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1722 ईस्वी में अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? और ये किसने की थी? ये की थी सादत खान बुरानो मुल्क ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी अंग्रेजी शब्द ओबीडियंट का सबसे सही हिंदी अर्थ क्या है? इसका सबसे सही है आज्ञाकारी। ठीक है। नेक्स्ट 171, भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 2020 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्दी पहनकर ड्यूटी करने वाले सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस, सेना को प्रशासनिक रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? यूनिफॉर्म पर्सनल, वर्दीधारी कर्मचारी, इसमें रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, भारतीय मुक्केबाजी एमसी मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने किस ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता था? और किसमें जीता था? लंदन 2012 में। ठीक है। और किसमें? 51 केजी में, फ्लाईवेट 51 केजी में उन्होंने इस बार ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनासा एक नदी का नाम, इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध है कर्मनासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, क्वेश्चन नंबर, गुजरात के प्रसिद्ध टिप्पणी नृत्य में महिलाओं जमीन को थपथपाने के लिए किसका उपयोग करती हैं? टिप्पणी जो नृत्य गुजरात में है, महिलाएं जमीन को थपथपाने के लिए किसका यूज क्या यूज करती हैं? स्टिक विद ब्लॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, सुरक्षा कर्मियों द्वारा आगंतुकों विजिटर्स की जानकारी दर्ज करने के लिए किस आधिकारिक रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं? विजिटर लॉग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, विस्फोट एक्सप्लोजन का मुख्य अर्थ और इसका सामान्य परिणाम क्या होता है?
अचानक ऊर्जा का निकलना और जान माल की हानि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द पब्लिक सिक्योरिटी का सबसे सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? सार्वजनिक सुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी सेवा के संदर्भ में नॉन गेजिटेड पद का क्या अर्थ होता है? और इसका वह पद जिसका विवरण राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है। गुजरात के स्वराष्ट्र क्षेत्र में टिप्पणी लोक नृत्य मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा किया जाता है? किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कोली और खारवा समुदाय द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, भारत की पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र की मारक क्षमता कितनी है? 10 सेकंड में 64 मिसाइल मार सकता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 182, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सरकार ने वर्ष 2026 तक वायु प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा है? 40% का। ठीक है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। एनसीएपी की निगरानी के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 183, वर्ष 1950 में आयोजित पहले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था? किसने जीता था? अर्जेंटीना ने अमेरिका को हरा के जीता था। रोमबस है, परिमाप दिया है, विकर्णों का योग दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका आप सॉल्व करना 240 होगा। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया हेजला द्वारा लिखित उपन्यास लेडीज टेलर का मुख्य पात्र कौन है? कौन था? तो गुरुदेव था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली नौसेना अधिकारी कौन है? यशस्वी सोलंकी। ठीक है, कौन है? यशस्वी सोलंकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? राजा राव। कौन है? राजा राव। ठीक है, और 1960 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 188, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर पंजाब का विलय एनेक्सेशन किया था? कौन से ईयर में किया था? 1849 में किया था। ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह पंजाब के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 189, केंद्र सरकार की स्माइल योजना का मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भीख मांगने वाले व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1611 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1611 को कौन सा दिन था? इस दिन था शनिवार। इसको हम रीजनिंग वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप इसमें और डेज निकाल के इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ किसी राज्य के राज्यपाल को अ, पद की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी हो चुका है कि 5 वर्ष किस वर्ष पूरे हुए थे? ये कब पूरे हुए थे? 2025 में पूरे हुए हैं। ठीक है, 20 में स्टार्ट हुआ था तो 25 में 5 साल पूरे हो गए। भारत में परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के लिए अंग्रेजों द्वारा किस वैकल्पिक शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है, इसके लिए किया गया था अम, स्तमरारी। ठीक है, स्तमरारी, जमींदारी, ये सब चीज इसके लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194, पुलिस और कानूनी शब्दावली में मुजरिम शब्द का सटीक अर्थ क्या है? मुजरिम का सटीक अर्थ है वह व्यक्ति जिसका अपराध न्यायालय में सिद्ध हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 195, 1857 के विद्रोह के दौरान सर हेनरी लॉरेंस ने किस स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा की थी? लखनऊ में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच कब खेला था? 76 में खेला था। ठीक है, कप्तान थी शांता रंगास्वामी थी। भौगोलिक रूप से भारत के ग्रेट निकोबार की स्थित कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है। पूरी सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग नग्न आंखों से दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है। 50 मीटर पर सेकंड की चाल से किलोमीटर में बदलना है तो 50 इंटू 5/18/5 कर देंगे तो निकल जाएगा, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड मांड कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, 200 क्वेश्चन हो गए, 200 और बचे हुए हैं। और भारतीय संविधान की 7वीं सूची का मुख्य विषय क्या है? कौन सा है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए।
इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का भी चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर करना। चलिए, थैंक यू।